इस वक्त हमारे साथ 94 बैच के आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडे जी जो आगरा में आईजी जोन है, उसका रीज़न एक तरह से क्या है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है आपको, क्राइम स्पेशलिस्ट हैं आप, जो है सीबीआई में भी रहे और इसके अलावा एसटीएफ में भी रहे, तो बहुत बड़ी नॉलेज है आपको और बहुत टैलेंटेड हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, इसका निष्कर्ष क्या है। सर, सबसे पहले सी न्यूज़ से बात करने के लिए स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, एक क्राइम की अगर बात करते हैं, क्राइम चूँकि देखिए बचपन से लेकर के और जवानी तक या आगे तक कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि क्राइम के प्रति लोगों को मोटिवेट करे। हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा अच्छा बने, लेकिन जो क्राइम की उपज है, एक मेंटली जो उपज है, वो कहाँ से पनपती है, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि दिन रात इसी में आप लोग रहते हैं। सबसे पहले मैं एक सिर्फ पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई स्पेशलिस्ट, हर एक पुलिस ऑफिसर स्पेशलाइज कर लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्राइम समझने के लिए 4-5 चीज़ें बहुत अच्छी आपने पूछी हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट दिस सोसाइटी इज़ इन अ फ्लक्स। यह एक चेंजिंग सोसाइटी है, बहुत तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, इकॉनमी बहुत चेंज हो रही है कंट्री की, और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा बदलाव चला आ रहा है। अब इस पूरे परिवर्तन में लोगों की चाहत बढ़ गई है, उतनी बहुत बार हमारे पास इकॉनमी नहीं रहती है, उतना हमारे पास पैसा नहीं रहता है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो क्राइम का ग्राफ नेचुरली बढ़ता है। ऐसे भी ये कहा जाता है कि क्राइम हर साल 2-3% बढ़ेगा। वैसे हम स्टडी कर सकते हैं, आपने ज़मीन का मुद्दा किया, हम भी चाहते थे ये क्वेश्चन पूछना आपसे, लेकिन ज़मीनी जो एक वर्चस्व की जो लड़ाई है, वहाँ से जो क्राइम पनपता है, पारिवारिक जो क्लेशिक क्राइम पनपता है, उसको कैसे एनालिसिस किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे पहले रीड करें हम। ओके, ज़मीन मैं इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करूँगा। नंबर 1, जो फैमिली डिस्प्यूट होता है ज़मीन के कारण, एक फादर है, उनकी कुछ लैंड होल्डिंग्स है, वह उनके 3 बच्चे हुए, उनके फिर 4 बच्चे, वो फ्रैगमेंटेशन जब होने लगता है तब फिर छोटी छोटी होल्डिंग्स के ऊपर यह मारपीट शुरू हो जाती है। दूसरी, उत्तर प्रदेश में एक बहुत अजीब सा कारण है, वो मेड़ को लेकर। बहुत छोटा पैच ऑफ लैंड होता है, बट देन वो किसकी ज़मीन में वह मेड़ है इसको लेकर होता है। थर्ड, लैंड ग्रैबिंग है, विच डेफिनेटली हैज़ बीन इन देयर इन यूपी। उसको बहुत गवर्नमेंट स्टेप्स भी लिए हैं कम करने के लिए, पुलिस ने भी एक्शंस लिए, बट लैंड ग्रैबिंग बहुत डेलिबरेट होता है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत होता है। चाकू की बात अगर करते हैं तो चाकू हर घर में मिल जाता। अब अमूमन कई बार ये केसेस भी आते हैं कि चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है, तो ये चाकू का मैटर बड़ा फैक्टर मतलब उलझा हुआ है कि कहीं से भी कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। हाउ कैन बी स्टॉप? हाँ, अगर कोई इस तरह के चाकू से मर्डर होता है तो प्रैक्टिकली मेरी समझ से इसको रोका जाना बहुत मुश्किल, बिकॉज चाकू हम डिफरेंट चीज़ में यूज़ करते हैं। चाकू आप घर में यूज़ करते हैं, या चाकू कैसे यूज़ होता है। बट देन हाँ, मैं वेपन के बारे में ज़रूर करूँगा। बाय वेपन आई मीन जो हमें ये पिस्टल, कट्टे, XYZ मिलते हैं, इनको रोका जाना बहुत ज़रूरी भी है। इस पर बहुत प्रयास भी किया गया है। इधर तो मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 साल में बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, एंड देन वी हैव डेवलप्ड इंटेलिजेंस ऑल्सो। STF हैज़ ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड इन द लास्ट 3-4 ईयर्स की इसमें रिकवरी हो जाए। सर, वैसे समय कम है, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको रोल मॉडल मानते हैं? नहीं, मुझे रोल मॉडल कोई नहीं मानेगा, बट मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। मेरे लिए इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आप ईमानदार रहो, जो भी काम करो उसमें ईमानदार रहो, बिकॉज व्हेन यू आर डिसऑनेस्ट यू डू नॉट नो कि आपके अलावा सबको मालूम है कि आप डिसऑनेस्ट हैं। आप सोचते हैं आपको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। सेकेंडली, जो भी काम करो बिल्कुल तन्मयता से करो, एंड आई वुड ओनली विश कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छा काम करें एंड दे डू समथिंग फॉर द कंट्री ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे मुद्दे पर हमारे आईजी सुजीत पांडे जी से बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सारे सजेशन भी दिए हैं लोगों को, उसको फॉलो करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ विनोद जूनियर।